और जब क्लास से बाहर कर दिया गया तो ये अपना टाट पट्टी वगैरह जो भी था इनके घर में उसे लेके जाते और गुरुजी प्रश्न पूछते कि 3 धन 6 बराबर क्या होता, तो सभी लड़के कोई बताता 11, कोई 14, कोई 18 हुआ। अरे मास्टर बाबा साहब हाथ उठाते कि महोदय मुझे आता है, लेकिन गुरुजी उनसे पूछते ही ना, चुप बैठ, जब तुमसे पूछूंगा तो बताना। बाहर के खड़े बाबा साहब को झटका लगा, जैसे एक लड़का एक बच्चा आज टूट जाता है स्कूल से, कोचिंग से, कहीं से भी, अगर उसके बाद साथ भेदभाव होता है तो टूट जाता है, लौट कर आए। बाबा साहब बोले अपने पिताजी से, कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे बाहर बैठाया जाता है, मुझे आता रहता है, मुझसे प्रश्न नहीं पूछा जाता, मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार होता है। तो उनके पिताजी ने कहा, धन्य हो पिता, तब के पिता, उनके पिता चूंकि एक अधिकारी रह चुके थे, एक अच्छे पोस्ट पर रह चुके थे, उन्होंने कहा बेटा अगर तुम्हें ऐश के साथ पढ़ना होता तो वो तो सब पढ़ रहे हैं, यही इतिहास तुम्हें बदलना है जो आज बाहर खड़े होकर के पढ़ रहे हैं। बाबा साहब तुरंत वापस लौटे, उन्होंने प्रण कर लिया कि अब वास्तव में मैं इतिहास पलटूंगा, और पढ़ाई की ओर झुक गए और धीरे धीरे पढ़ने के लिए प्रेरित हुए। आगे चल करके इनके बच्चों की उस समय में पहले ही बाल्यावस्था में शादी हो जाती थी, तो इनकी पहली पत्नी रामाबाई थी, इसके साथ शादी हुई और इन्हीं की कास्ट की थी, लेकिन संजोग बस ऊपर वाले को मंजूर नहीं था और उनका देहांत हो गया। बाबा साहब ने अपनी आगे की लाइफ शुरू की और बाद में चल करके पढ़ाई की ओर गए। इनके पास पढ़ाई का खर्च नहीं था, लेकिन जैसे आज के समय में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन हम लोग अगर चाहे तो अपने बच्चों को ये कहकर नहीं टाल सकते अपनी बातों, क्योंकि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। हम ये तो कर सकते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, जिससे कि वो आगे बढ़ सके। स्कॉलरशिप आती है घर से, हर व्यवस्था के लिए तो सुविधा हो जाती है, लेकिन पढ़ाई के लिए क्यों नहीं पती। अभी अगर कोई पाठ करना हो, कोई पूजा करनी हो, कोई बहुत बड़ा पाखंड करना हो, कुछ नहीं है तो दुड़िया माई के अवसान देवी के दुड़िया चबवाए दी, उसके लिए 1000 खर्च हो जाएगा, लेकिन बच्चे के लिए कॉपी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अवसान देवी माई, जितनी देवी माई है सब देवी माई के लाई ली है खर्च, लेकिन बाबा साहेब जो दे अधिकार दे के है वो का कोनो नहीं देखा था। आज भी हम लोग उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, आडंबर में खर्च कर रहे हैं, लेकिन जिस शिक्षा के बदौलत हमारा इतिहास बदलेगा, हमारे घर में खुशियां आएंगी, उसे नहीं कोशिश किया जा रहा है बदलने के लिए। लेकिन बाबा साहब ने वो किया जिसे हम लोग आज प्रेरित हो रहे हैं। बाबा साहब विद्यालय में थे तो ऐसा नहीं है, एक इनके गुरुजी थे, उन्होंने थोड़ी सी इनकी मदद की और इनको कुछ जो सामाजिक खर्चे थे, वो एक समाजसेवी भी थे, उन्होंने थोड़ी बहुत मदद कराई और बाबा साहब शिक्षा की ओर प्रेरित हुए और आगे बढ़ते चले गए। बाद में बात आती है कि जब बाबा के पास पैसा नहीं था, बाबा साहब के पास पैसा नहीं था, तो लंदन कैसे गए, अमेरिका कैसे गए। उन्होंने इतनी बड़ी डिग्री 32 डिग्री हासिल की, तो जब पैसा नहीं था तो था। और कितनी भाषाओं का ज्ञान हुआ, उन्हें 8 भाषाओं का ज्ञान हुआ। यहाँ हमें हिंदी के सिवाय अंग्रेजी में पहाड़ समझ में आता है, तो बाबा साहब उस समय बिना धन के, बिना डायरेक्शन के कैसे वो 8 डिग्री ले लिए, 32 डिग्री ले लिए और 8 भाषा जान गए। क्योंकि बाबा साहब हमेशा एक नया इतिहास की ओर मुड़ते गए और लगातार अगर वास्तविकता बता दी जाए तो आप भी खून उबाल मारने लगेगा, लेकिन इतिहास उलट के देखा जाए, इतिहास पलट के देखिए बाबा साहब का, तो बाबा साहब जिस परिस्थितियों के सामना करते हुए यहाँ तक आज संविधान रच डाले, उनके साथ लगातार दर दर पर व्यवहार होता रहा,
गलत व्यवहार होता रहा, लेकिन उसका सामना करते हुए लगातार बाबा साहब आगे की ओर बढ़ते रहे। कभी उन्होंने अपने कदम को नहीं पीछे किया। यहाँ तक कि विदेशों में भी जाते, वहाँ भी इनके साथ थोड़ा बड़ा भेदभाव होता। इंग्लैंड गए, वहाँ भी इनके साथ भेदभाव हुआ। यहाँ तक की बात आ जाती है राजनीति की, चुनाव की। जब चुनाव की बात आती है तो पहली बार मुंबई से इन्होंने चुनाव लड़ा, ये लड़े चुनाव, लेकिन वहाँ पर ये हारे नहीं बल्कि जानकर हराए गए थे। वहाँ पर लगा कि नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन बाबा साहब जीतने नहीं चाहिए, इन्हें हराया जाए, और वहाँ पर हराया गया। बाबा साहब को लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बच रहा है, यहाँ तक यहाँ जातिवादता फैली हुई है, यहाँ हम नहीं जीत सकते। तो बाबा साहब ने अगला कदम उठाया और वो बंगाल से लड़े, जो आज हमारा बांग्लादेश है। बंगाल से चुनाव लड़े क्योंकि वहाँ मुस्लिम बाहुल्य था, तो इस वजह से इन लोगों की नहीं चल पाई। और बाबा साहब संविधान के निर्माता दूसरी बार चुनाव और तुरंत जीत लड़े और जीत गए बंगाल से। और बंगाल से जीत गए, उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर मुझे बार बार हराओगे तो मैं डरूंगा नहीं, लड़ूंगा, और गिरूंगा नहीं, चढ़ूंगा। मैं पीछे नहीं जाऊंगा। जितनी बार ठोकर मारोगे उतना मजबूत होता जाऊंगा, क्योंकि व्यक्ति ठोकर खाता है तो घायल नहीं होता, व्यक्ति ठोकर खाए तो समझ जाना चाहिए कि शायद हमें मजबूत होने के लिए ये कंकड़ से ठोकर लग रहा है। उसके बाद बाबा साहब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते गए, और आज बाद में जब संविधान निर्माण होने लगा तब भी बात आई कि कैसे संविधान निर्माण किया जाए, क्योंकि इनके पास बहुत सारी डिग्री थी। भेदभाव तो इनसे था, डिग्री से नहीं। इनसे शिक्षा लेना चाहते थे, लेकिन चूंकि इनको आगे नहीं लाना चाहते थे, इनको फ्रंट पर नहीं लाया जाता था। आज जो अंतरजातीय विवाह शुरू है, उसे तो वास्तव में बाबा साहब ने ही कर दिया था, क्योंकि जब उनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया था, उनकी पहली पत्नी जो रामाबाई थी, उनका देहांत होने के बाद दूसरा विवाह इन्होंने ब्राह्मण महिला सविता अम्बेडकर से किया। तो जो आज हम कर रहे हैं, जिसका आज हमें विरोध किया जाता है, वो तो बाबा साहब ने कर दिया था। और बाबा साहब स्वयं नहीं इस बात को स्वीकार किए थे, उन्होंने सविता अम्बेडकर ने खुद ही इस बात को स्वीकार किया, और उन्होंने बाबा साहब के शादी की। और ब्राह्मण की महिला होते हुए भी उन्होंने बाबा साहब से शादी की, क्योंकि वो भी ला थी, वो भी वकालत कर चुकी थी, वो भी एक पैसे से वकील थी। तो इस तरह से हमारे बाबा साहब आगे चल करके इतिहास रचते गए, और बाद में इन्होंने संविधान में वो चीज़ व्यवस्था की जिसके तहत आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ तक कि आज भी हमारे साथ थोड़ा बहुत भेदभाव होता रहता है, लेकिन हम लोग उसको सहते रहते हैं। अभी जैसे बात की जाए तो मैं इस व्यवस्था का खुद भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में 2018 में एक वैकेंसी आई 69,000, तो 69,000